लाड प्यार और रियासती सरपरस्ती के बावजूद किसके लिए इंतखाबी जीत मुश्किल तर होती जा रही है। पीटीआई को अदालत से रिलीफ मिलेगा या बल्ले के बगैर ही इंतखाबी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुल्की सियासत में कोई नया तूफान आने वाला है। इम्तियाज आलम का जबरदस्त तज्जिया। सीनियर सहाफी और कॉलम निगार इम्तियाज आलम अपने कॉलम बाउनवान एक तूफान की आमद है में लिखते हैं कि दहाइयों की पेशावराना सहाफत को तवील बंदिश के बाद तोआनो करहन फिल वक्त खैर बात कहकर फिर से मैदान सियासत में कदम रखने को परतोल ही रहा था कि सियासत फिर से एक लायनहल बहरान के ऐसे खौफनाक मरहले में दाखिल हो चली है जिसके संगीन नताज की फरिश्तों को भी खबर नहीं और टेलीविजन टॉक शोज में बैठे तोतों को तो बिल्कुल भी नहीं। आसमान सुबह शाम कैसे रंग बदलेगा, अंगुश्त बदनदा हूँ। बरोज जुम्मा सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ 3 रुकनी बेंच ने 20वीं सदी की तीसरी दहाई के मज़हका खेज तरीन नाम नेहाद साइफर केस के वो परखचे उड़ाए किसके पल्ले कुछ था भी तो कुछ बचा नहीं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। खान साहब के लाखों मतवाले समझे कि बस खान अभी जेल से रिहा होकर इंतखाबी तूफानी मुहिम पे चल निकलेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ की सियासी किस्मत के मुकद्दर अभी नादीदा भंवर से निकलने वाले कहाँ थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के मुअज़्ज़िज़ जजों यानी जिन्हें अब अपनी इखलाकी और सियासी साख डूबने की फिक्र लाहक हो चली है, उन्होंने तहरीक इंसाफ की शिकायत पर यह महसूस किया कि तहरीक इंसाफ को हमवार सियासी मैदान मुयस्सर नहीं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई कि वो तहरीक इंसाफ की शिकायत का अजाला करे और अजाला हुआ भी तो उसी शाम निहायत सरअत से इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के पार्टी इंतखाबात ही को कलअदम करार देते हुए पार्टी को उसके देरीना इंतखाबी निशान बल्ले से ही महरूम कर दिया। बायके जुम्बिश कलम न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान खो बैठी बल्कि अब अक़लियतों की 10 और खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तों जिनका तयन किसी भी पार्टी को पड़ने वाले वोटों के तनासुब से होता है उससे महरूम हो गई है। अब 171 की अक्सरियत में से 70 अरकान तो मिन्हा कर दिए गए या कौमी असम्बली की कुल 342 नशिस्तों में से तहरीक इंसाफ के लिए बाकी 55 भी तो 272 नशिस्तें या कुल नशिस्तों का 20% इंतखाबात के नकाद से पहले ही उसके इंतखाबी खाते से निकल गया। 23 दिसंबर बरोज हफ्ता कागजात नामजदगी का आखिरी दिन था और उम्मीदवारों को पार्टी के इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट 13 जनवरी को होनी है। गोया तहरीक इंसाफ के पास इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने और इस पर आला अदलिया के फैसलों के लिए फकत 17 रोज बचे हैं। अगर आला अदलिया इस पर अगले हफ्ते 10 रोज में फैसला नहीं करती तो फिर पीटीआई बगैर बैठ के मैदान में उतरेगी। शफाफ इंतखाबी मैदान में फरिश्ते पहले ही अपनी पसंद की पिचें बना चुके हैं और उन्हें हाइब्रिड इंतखाबी निजाम की जरूरतों के मुताबिक सुबह शाम बदला जा रहा है। ऐसे में इलेक्शन के इनेकाद की 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर होने के बावजूद इंतखाबी अमल पर ही बुनियादी सवाल उठ खड़े हुए हैं। जस्टिस सतर मिनुल्लाह ने 70 और 77 के इंतखाबी अलमियों की जो याद दहानी कराई है उससे किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब तहरीक इंसाफ करे तो क्या करे, बल्ला शायद मिले न मिले, इसका मुतबादिल तलाश किया जा सकता है। अवाम दोस्त की तरह इंसाफ दोस्त भी हो सकता है और बल्ले की जगह कहीं हथौड़ा और कहीं दरांती तो कहीं कुछ भी निशान हो सकता है। सोशल मीडिया के दौर में एक नहीं हर हल्के के लिए अलहदा इंतखाबी निशान को आग की तरह फैलाना कोई मुश्किल नहीं। तहरीक इंसाफ को अब एक ऐसी आसानी मुयस्सर आई है जो किसी दूसरी पार्टी को नहीं। हर हल्के से दर्जनों उम्मीदवार खड़े हो गए हैं और वो इनमें से किसी का भी मुनासिब इंतखाब कर सकती है। नई नस्ल के औकाब रातों रात गली गली निशानों की धूम मचा सकते हैं। लैंडस्लाइड ना सही, मुकाबला खूंखार ना सही, जगह जगह जबरदस्त जोड़ पड़ सकता है। ऐसे वक्त में जब पंजाब में नून लीग अपने वसी तर मकामी इंतखाबी नेटवर्क के बावजूद अपनी अवामी हिमायत की तारीख के सबसे निचले दर्जे पर खड़ी है, उनके लिए लाड प्यार और रियासती सरपरस्ती के बावजूद इंतखाबी जीत मुश्किल तर होती जा रही है। जिला बहावलनगर जहां मैं खुद कौमी असम्बली के हल्का 161 से उम्मीदवार हूं, वहां उसके देरीना उम्मीदवारों के खिलाफ फजा निहायत मखदूश होती नजर आती है। पीपल्स पार्टी के जयालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अगर किसी पार्टी की फजा है तो वो है तहरीक इंसाफ। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस और प्लान बी और प्लान सी हैं, कुछ खबर नहीं। ये ख्याल कि तहरीक इंसाफ फकत शहरों तक महदूद है, हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। देही पिदरशाही बरादरियां टूट फूट गई हैं और मेहनत कश आवाम महंगाई और बेरोजगारी से नाला है और उनके लिए रोशनी की कहीं लकीर नहीं। मतवस्त तबके के लोग भी बहुत तल्ख नवा हो चले हैं, जबकि हैरान कुन तौर पर अवामी बेजारी का ज्यादातर बोझ शहबाज हुकूमत के सर बन गया है। और जाने क्या क्या अवामिल हैं जो इमरान खान की करिश्माती अपील को बढ़ाते जा रहे हैं। वो अब एक जिंदा शहीद है। इस वक्त तक तो इंतखाबी मुहिम फकत पार्टी टिकटों की दौड़ तक महदूद है। ज्यादातर का रुख तो नून लीग की तरफ है और उसके उम्मीदवारों को अवामी बेजारी का सामना है। ऐसे में अलग से एक अवामी जमहूरी एजेंडे के साथ मैदान में उतरने की मुहिम जोई पे उतरा हूँ। मेहनत कशों में किया पुराना काम बहुत काम आ रहा है और जाने कहां कहां से लोग आकर हिम्मत बंधा रहे हैं। गालिबा
पर इस वक्त मैं वाहिद उम्मीदवार हूँ जिसने सियासी, माशी और सिक्योरिटी मामलात पर अपना तफसीली चार्टर जारी किया है, जिसकी पढ़े लिखे लोगों में काफी पजीराई हुई है और मेहनत कशों, खास तौर पर किसानों के लिए थोड़ी बहुत उम्मीद पैदा हुई है। लेकिन अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। इंतखाबात में हिस्सा लेने का मकसद सिर्फ असेंबली की सीट नहीं, बल्कि मुल्क की जमहूरी काया पलट, खुशहाल मुस्तकबिल और मेहनत कश अवाम की आसूदा हाली और इस्तेहसाल से निजात के लिए जदोजहद करना ज्यादा जरूरी है। बहावलनगर मेरा आबाई जिला है, जहाँ से मेरे भाई मुमताज आलम गिलानी 2 बार MNA मुंतखब हुए और उनकी ईमानदाराना अवामी सियासत का फल भी मुझे मिल रहा है। लेकिन लोग जाने क्यों मुझसे इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं। वो शायद इस खुशफहमी में मुब्तला है कि जाने में क्या करिश्मा कर दिखाऊं, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। अवामी निजात, जमहूरी इस्तेहकाम और इनकलाबी काया पलट की जदोजहद तवील है, एक कोशिश और सही।